बीज भी सहज है और फूल भी सहज है। बीज की यात्रा फूल तक वह भी सहज है, लेकिन बीज अगर बीज होने पर ही रुक जाए तो वह रुक जाना बिल्कुल सहज नहीं है। जहाँ अवरोध है, जहाँ रुकावट है, जहाँ यात्रा टूट गई, जहाँ मार्ग मंजिल से नहीं जुड़ता, वही असहज हो गया कुछ। बीज हमेशा बढ़ता रहे, बीज में कुछ बुराई नहीं है। बीज में ही छिपा है फूल, बीज में ही छुपी हुई है सुगंध, बीज में ही छुपा है सौंदर्य। लेकिन छुपा ही न रह जाए, प्रकट हो, अभिव्यक्त हो, वो नाचे। मनुष्य जिन चीज़ों को साधारणतः जीता है वे सारी सब चीज़ें सहज है, जैसे कि खाना पीना, काम और क्रोध, लोभ मोह। मगर बीज की भांति वहीं रुक गए तो अड़चन हो जाएगी, वहीं रुक गए तो भक्ति खो गई। भक्ति है भगवान तक की यात्रा, वहाँ से चले, उसे पड़ाव समझो, मंजिल मत बनाओ। थोड़ी देर रुकना भी पड़े तो रुक जाओ, मगर सदा के लिए न रुको। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और तुम चकित हो जाओगे जानकर कि अगर रुक गए, आदमी जीने लगता है खाने पीने के लिए, और अगर बढ़ते रहे तो आदमी खाता पीता है जीने के लिए। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर रुक गए तो काम काम ही रह जाता है, अगर बढ़ते रहे तो काम से ही राम का जन्म होता है। काम बीज है राम का। अगर रुक गए तो क्रोध क्रोध रह गया और तुम्हें बिल्कुल सड़ा डालेगा। बीज रुकेगा तो सड़ेगा ही। बीज रुकेगा तो बीज भी नहीं रह सकेगा। आज नहीं, कल राख रह जाएगी। बीज बढ़े तो ही बच सकता है। बीज बड़ा हो, फैले, विराट बने, फूल आए, फल आए। एक बीज में 1000 बीज आए तो ही बीज बचेगा। क्रोध बीज है, अगर रुक जाए तो सड़ जाओगे। जीवन बिल्कुल नरक बन जाएगा। अगर आगे बढ़ गए तो क्रोध से ही करुणा का जन्म होता है। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा है, राह नहीं पाती तो भटक जाती है, तुम्हारे भीतर ही भीतर घूमती है। द्वार नहीं पाती तो तुम्हें तोड़ डालती है। उसको केवल द्वार मिल जाए, सम्यक मार्ग मिल जाए तो क्रोध ही करुणा बन जाएगी। जीवन जहाँ है अभी निश्चित ही सहज है। मैं तुमसे यह अधिकारपूर्वक कहना चाहता हूँ कि खाना पीना सहज है, सोना उठना बैठना सहज है, काम क्रोध भी सहज है, मनोरंजन भी सहज है। बस यहाँ रुक मत जाना। इन विचारों का सारांश यही है कि हमें आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। यदि हम कहीं रुक गए तो वो रुकावट हमें सड़ा देगी। यानी चलते ही रहिए, आगे बढ़ते ही रहिए। शुक्रिया।